प्रिय भक्तों, इस पावन स्थली पर श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण का आज तृतीय दिवस है। सतीश यादव ने, उनकी धर्म पत्नी पुष्पा यादव ने बड़ी श्रद्धा से 7 दिन के लिए ज्ञान की गंगा बहाई है, जिसमें हम और आप स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए उपस्थित हैं। आज हमारे संत भगवान भी पांडाल में यहाँ की पृथ्वी को पवित्र करने के लिए आए हैं। और जानते हो भक्तों, संत मिले ता हर मिले रही न अंतरेख। जहां संतों का पदार्पण होता है वहां सारे तीर्थ मौजूद होते हैं। जहां संत भगवानों की मोहनी मूरत पंडाल में पधार जाए तो आप लोग समझ लें कि मेरे बहुत बड़े पुण्य हैं। ध्यान रखिए भाइयों, ये मानव का शरीर जो हमें और आपको मिला है, ये बहुत तपस्या का फल है। बहुत बड़ी तपस्या, बहुत बड़े पुण्य उदय हुए हैं जो भगवान की कथा और संतों का दर्शन हो रहा है। मेरे प्यारे भक्तों, ये जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, कोई समय नहीं है। न पता किस मोड़ पर शरीर में और परमात्मा की दई भी जान में सलाम हो जाए। इसीलिए कहा कि परमपिता परमात्मा में अपने दिल को लगाओ। ये हम जानते हैं कि पत्नी बड़ी प्यारी होती है। ये हम जानते हैं औलाद बड़ी प्यारी होती है। ये हम जानते हैं कि दौलत के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्राणों के प्राण परमात्मा के लिए प्रयत्नशील रहो तो जीवन धन्य हो जाएगा। पहली बात तो यह है, ऐशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंत। जिसमें विद्या नहीं है, परमात्मा का भजन करने का वक्त नहीं है, दान करने की श्रद्धा नहीं है, ऐशा न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म। न तो ज्ञान है, न आंखों में शील है, न गुण है, न धर्म के अनुकूल आचरण है। वो मनुष्य होने पर भी पशु के समान है। सतीश यादव ने, इनकी धर्म पत्नी ने खून और पसीने की कमाई परमात्मा के नाम में समर्पित की है। तो याद रखना भाइयों, आप लोग भी पीछे मत रहिए। ये भागवत, ये मंदिर, ये तीर्थ इसीलिए हैं कि धन को धर्म में लगाओ। और जब धन को धर्म में लगाओगे तो मेरा एक वादा है कि तुम निर्धन कभी नहीं हो सकते। जब धन धर्म में लगाओगे तो मेरे प्यारे भक्तों, परम पिता परमात्मा तुम्हारे ऊपर कृपा की बारिश करेगा। और ये भी बता दूं, मानव का शरीर जो मिला है, ये बड़ी किस्मत से, बड़ी भाग्य से, बड़ी पुण्य हुए उनका फल है। संतों का दर्शन जब हो जाए तो समझ लो कि हमें प्राणों के प्राण परमात्मा के दर्शन हो गए। क्योंकि राम मिलन के कारण जो तू खड़ो उदास,
तो साधु की संगत शोध ले प्रभु उन्हीं के पास। संतों में ही परमात्मा को देखो, संतों में ही सत्य को देखो, ये जीवन तुम्हारा धन्य हो जाएगा। किसी कथा में जाओ, भागवत में जाओ, तो मन तो लगाओ, मन के साथ साथ धन भी लगाओ, धन भी दान करो। जिस यज्ञ में, जिस भागवत में तुम धन को फेंकते रहोगे, फसल की तरह से एक दाना पौधा बनता खेत में, और एक दाने की बाल में कितने दाने होते। तो भाइयों, जीवन को धन्य बनाने को आए हो, इसलिए औरत में, औलाद में, दौलत में ज्यादा आसक्ति मत लाओ। ज्यादा आसक्ति लगाओगे तो निश्चित है कि तुम प्रभु से पृथक हो जाओगे। स्त्री तो एक मोहनी माया है, और स्त्री के पास ज्यादा जाओगे तो जानते हो कामी बन जाओगे। स्त्री के पास ज्यादा आसक्ति न दौड़ाओ, और जब दोनों तुम बैठो पति पत्नी तो परमात्मा की चर्चा जरूर करो। और जब परमात्मा की चर्चा करोगे तो तुम्हारा मन विषयों से पृथक हो जाएगा। और ये जानते हो, जहाँ राम है तहाँ काम नहीं, और जब काम है तहाँ राम नहीं। याद रखिए भाइयों, क्षीर सिंधु में भगवान कमलेश शयन करते हैं, सोपाधिक का उस समय सृष्टि का आदेश होता है। आदेश ब्रह्म का पाते ही माया अंतर्गों फैलाए हैं। भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उससे ब्रह्मा जी प्रगटाए। ब्रह्मा जी ने अंगिरा, पुले, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि 10 पुत्रों को जन्म दिया। और मेरे प्यारे भक्तों,